और अशोक सिंह जिधर थूक देता है वहाँ चाटने का काम नहीं करता। धनंजय सिंह के लिए वही मैं बता रहा हूँ। ये निर्दल आए होते तो कुछ बात और होती। हम पूर्वांचल के सबसे हॉट सीट बन चुकी जौनपुर लोकसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी। आज ये नामांकन करते हैं और एक अलग तरीके से करते हैं। बैलगाड़ी पर ये बैठकर जाते हैं और चुनाव चिन्ह अपने हाथ में लिए हुए थे, यानी गन्ना किसान इनका चुनाव चिन्ह है, अपने हाथ में लेकर बैठे थे और अपने ये आवास से निकलते हैं और फिर जिला अधिकारी कार्यालय तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ भी लोग देख रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि वाकई में ये कुछ ना कुछ अलग है। और हम इनसे बातचीत करते हैं इस चीज़ को लेकर और क्या कुछ माहौल चल रहा है, इनकी पार्टी कहाँ दिख रही है जौनपुर में, वो तमाम सारी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे मन में ये विचार आया इस तरीके से नामांकन करना, क्योंकि लोगों का काफिला जाता है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ जाती हैं, तो आप बैलगाड़ी पर बैठकर जाते हैं, ये कैसे? जी, मैं किसान का बेटा होने के नाते मैंने आपको बताया, कई बार बताया कि मैं गन्ना किसान चुनाव चिन्ह इसलिए लेके आया हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। मैं भी महंगी गाड़ियों से घूमता हूँ, सारे लोग महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, लेकिन आदमी को अपना जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। जो पूर्वजों ने हमको दिया था जो चीज़ें, वो भूलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कैंडिडेट जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस में घोटाला करके वहाँ पे बीजेपी में अब अपना दामन साफ करने के लिए आए हैं। बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, दुनिया भर के घोटालेबाज है। तो जौनपुर में जब होम मिनिस्टर है कोई काम नहीं कर सके, तो आज काम करने के लिए आए हैं जौनपुर में। जौनपुर में क्या सुधार पाएंगे ये, जब पहले नहीं सुधार पाए। अब रहता है बाबू सिंह कुशवाहा की बात, बहुजन समाज पार्टी में रह के मिनिस्टर रह के उन्होंने घोटालेबाज का काम किया है। अब सब आपका दामन थामे हुए हैं, ये एक नंबर के घोटालेबाज हैं। और मैं आपको धनंजय सिंह की भी बात करूंगा, तो वो बसपा में जब थे, सांसद थे, तो मायावती ने उनको जेल में डालने का काम किया था और बसपा से निकालने का काम किया था। अभी उन्होंने अपनी पत्नी को बसपा का कैंडिडेट बनाया है, नहीं बना, बल्कि निर्दल आते तो कुछ बातें समझी जाती थी। इसलिए मैं समाज विकास क्रांति पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जौनपुर 73 का, लोकसभा 73 का फॉर्म भरा हूँ कि किसान का बेटा हूँ और गन्ना किसान मैदान में लेके आया हूँ। तो सारी जनता किसानों के हित में काम करना चाहती है और मैं किसान के हित में काम करना चाहता हूं, तो सारी जनता मुझे गन्ना किसान पे वोट देने के लिए तैयार है। कैसे माना जाए कि ये चीज़ें बरकरार रहेगी? आपने भी कहा कि हमारी भी महंगी गाड़ियां, हम भी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, तो क्या ये वोटरों को लुभाने के लिए सिर्फ था, या फिर कैसे ये माना जाए कि आप इसी स्थिति में लोगों के बीच भी नज़र आएंगे जब आप सांसद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं कभी भी अपनी जो लाइफ है, जो लोग करते हैं, हम तो लोगों के बीच रहते हैं। मैंने कहा मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा परिवार भी उस चीज़ को भोगता है, सुख उसका लेता है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में जाके ये चीज़ का एहसास करूँ कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने गरीबी देखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। आज मैं धूप में बैलगाड़ी में चढ़ के पसीना पोंछते हुए डीएम के पास पहुंचा, तो फिर वहाँ पे एहसास होता है कि बेचारे किसान किस तरह से होंगे। तो इसलिए किसानों का भला चाहता हूं, और जब मैं सांसद चुन के आऊँगा तो किसानों के लिए जो 60 साल के ऊपर के किसान हैं उनको मैं पेंशन देने का काम करूँगा। मैं किसानों को जो खाद मिलती है साल की, वो मैं फ्री में देने का काम करूँगा। मैं 100 यूनिट बिजली माफ़ करूंगा उनके लिए, सारे जौनपुर के जनता के लिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है, शाहगंज है, वहाँ पे गन्ना मिल है, बंद है, उसको चलवाने का काम करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो जौनपुर में हैं, उसका विकास होगा, और जब जौनपुर का विकास होगा तो देश का विकास होगा। गन्ना किसान पे सारे लोग तैयार हैं। 75% जनता गन्ना किसान को आज चाह रही है और हम जीत रहे हैं चुनाव। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को खाद फ्री आप करेंगे, उनको पेंशन वगैरह जो भी चीज़ें आप बात करें, तो आपको लगता है कि ये सांसद बनने से ये सारी चीज़ें आप संभव कर पाएंगे? नहीं, मैंने कहा आपको कि इस बार जो 2014 का नज़ारा था, 2019 का, अब वो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बनाएगी, ठीक है, तो पूर्ण बहुमत वो नहीं बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं बना पाएगी। यानी इस बार न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे जो भी सांसद चुन के आएंगे, समाज विकास क्रांति पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो जब हम सत्ता में आएंगे तो सारी चीज़ें तो करेंगे ही। अगर सत्ता में नहीं आए, सांसद बने, तो भी करूँगा। लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जीतूँ या हारूँ, किसानों के लिए हमेशा मदद किया हूँ और मदद करता रहूँगा।
इसके पहले भी हम आपका इंटरव्यू किए थे, तो आप उस समय कह रहे थे कि धनंजय सिंह हमारे मित्र हैं, अब वो जेल में हैं, हम उनसे जाएंगे, मिलने जाएंगे और फिर समर्थन उनसे मांगे। लेकिन यहाँ तो वो चीज़ें अब कुछ अलग हो गई। तो वैसे में तो अब धनंजय सिंह आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके सामने वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हैं। मैंने कहा था कि जब धनंजय सिंह नहीं लड़ेंगे तो मैं उनसे समर्थन मांगूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक सिंह जिधर थूक देता है वहाँ चाटने का काम नहीं करता। धनंजय सिंह के लिए वही मैं बता रहा हूँ। ये निर्दल आए होते तो कुछ बात और होती। बसपा ने यानी मायावती ने इनको जेल में डालने का काम किया, इनको पार्टी से निकालने का काम किया। आज उन्होंने उनसे समर्थन लिया है, उनसे टिकट लिया है, तो ऐसी चीज़ों पर धिक्कार है। इसलिए मैं किसी का समर्थन नहीं कर सकता था। धनंजय अच्छे व्यक्ति थे, तो अगर धनंजय लड़ते, अगर निर्दल लड़ते तो शायद मैं चुनाव की बात कुछ और होती थी। लेकिन मैं ठाकुरों को कोई संदेश नहीं दे रहा हूं। मैं सारी जनता को संदेश देना चाहता हूं कि गन्ना किसान एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो सारे किसानों के हित में काम कर रहा है। तो धनंजय सिंह भी हवा हो जाएंगे, बाकी जो घोटालेबाज वो हवा हो जाएंगे। समाज विकास क्रांति पार्टी 75% समर्थन लेके आ रही है और विजयी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान एक चर्चा और भी है कि जो छत्री समाज है वो भाजपा से नाराज़ है, लेकिन यहाँ पर छत्री समाज के 3 प्रत्याशी हैं। तो क्या लग रहा है वो छत्री समाज किधर जाएगा? आपको पता है कि घोटालेबाज जो चोर होता है वो चोर होता है। आप समझो बात को। जो आदमी घोटालेबाज है तो घोटालेबाज का मतलब घोटाला करने का मतलब चोरी करना। जब आप देश के तंत्र को चोरी कर रहे हो, घोटालाबाज कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो उसका, तो आप तो चोर साबित होते हो ना। तो ये बताओ, कोई भी ठाकुर चोर को मानेगी क्या? ठाकुर तो क्षत्रिय ऐसा होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा, कि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र क्षत्रिय खानदान में पैदा हुए थे। अब ये बताओ, तो क्षत्रिय होता है, गरीब का सबकी मदद करता है, सबरी के बेर खाए थे तो, और रावण का सत्यानाश किए थे। तो रावण का सत्या क्योंकि वो दुराचारी था। तो यहाँ की जनता जो सत्यानाशी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनका विनाश होगा और समाज विकास क्रांति पार्टी का जय होगा। और मैं बता रहा हूँ कि समाज विकास क्रांति पार्टी अच्छे विचारों को लेकर मैदान में आए हैं। उसको 75% लोग लाइक कर रहे हैं और वो जीत रही है। जौनपुर के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्षेत्र वो आपको कौन सा नज़र आया जहाँ बहुत सारी कमियाँ हों कि अगर मैं सांसद बनता हूं तो इस कमी को पूरा करूंगा? वो कौन सा क्षेत्र है या वो कौन सा काम आपको नज़र आया कि ये सबसे पहले हमारा पहला कदम यही होगा? मैंने शाहगंज में देखा, जाने के लिए जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है वहाँ पे जो सबसे बड़ा वहाँ पे तकलीफ़ होता है, क्योंकि ओवर ब्रिज नहीं है तो आदमी लटक जाता है, नहीं पहुँच पाता है। तो मैं सबसे पहले वो करूँगा। गन्ना मिल बंद है, उसको चालू करवाने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक की असुविधा है तो उसमें ओवर ब्रिज बनवाने का काम करूँगा। खेल का मैदान जौनपुर में नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि बदलापुर या कहीं भी खेल का ये मैदान हो। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आप लोगों के बीच जब जा रहे हैं? तो सब पूरे किसान का समर्थन मिल रहा है, बाकी सारी जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं जीत रहा हूँ। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आपको? क्या बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। चलिए, तो ये थे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी। इनसे हमने बातचीत किया, क्योंकि आज ये नामांकन करते हैं और एक अलग तरीके से करते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। बैलगाड़ी पर बैठकर ये जाते हैं और फिर नामांकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ अलग दिखाने का प्रयास कर रहे थे लोगों के बीच, वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे थे। वैसे आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा।